चैप्टर है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वर्किंग क्या है, ट्रांसफार्मर में पार्ट क्या क्या होते हैं, पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो मेन पार्ट कौन से होते हैं ट्रांसफार्मर का वर्किंग क्या। देखो ट्रांसफार्मर क्या है कि हमारा एसी सप्लाई पर कार्य करता है, पहला पॉइंट क्या करता है, एसी सप्लाई पर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें ये होता है कि ये सिर्फ आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति में नो चेंज, मतलब आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। तीसरा पॉइंट इसमें दो फेस होते हैं, दो फेसों के आधार पर पूछेगा संतुलित अलग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल फेस, एक होता है थ्री फेस। डबल टू फेस में कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता है। अब बात करते हैं हमने ट्रांसफार्मर आया है, इसका नाम है कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, इसको क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर ढांचा बना हुआ है मैंने, इसमें क्या क्या लगता है, ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग किससे मापी जाती है, सारे सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रांसफार्मर के पूरा आर्किटेक्चर के बारे में क्या क्या उसके साथ सूत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक बात करेंगे जिसको हम टेक डाल देते हैं, जैसे हमने बात की टेंट, मतलब क्या है ये कंजर्वेटर टेंट। अब कंजर्वेटर टेंट का काम क्या है, कहाँ लगता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटर का जो कार्य होता है बेटा वो मुख्य टैंक, कहाँ पे, मेन टैंक, मुख्य टैंक से जुड़ा हुआ होता है, इससे मुख्य टैंक से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या भरा होता है, इसमें ऑयल भरा, तेल भरा होता है। कौन सा तेल होता है, खनिज तेल भरा होता है। अब क्या करता है, काम क्या करता है, इसके देखो ये काम ये करता है जब ट्रांसफार्मर में लोड होता है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ट्रांसफार्मर है, अगर आवाज कर रहा है तो उस पर लोड है या नहीं। मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर आवाज शोर कर रहा है, उस पर लोड है या नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर लोड नहीं होगा तो वो आवाज करेगा, अगर ट्रांसफार्मर लोड हो जाएगा तो वो आवाज कम करेगा। जैसे एक मानव ले लो, एक मानव को ले लो, मानव एक उदाहरण है कि मानव ले लो, मानव को एक व्यक्ति को ले लो और उससे क्या करो, उसको एक वजन दे दो। जैसे बिना वजन के बहुत बोलेगा, अगर उसको ज्यादा वजन रख दो जब बोलेगा नहीं, उसको हमारी मतलब जो हमने जो हमारी रेटिंग है वो पूरा कर ले, तो आपको दौड़ लगानी है तो दौड़ हो जाए, मेरी पूरी यहाँ ना हो कि रास्ते में गिर जाओ। इसलिए क्या है कि ट्रांसफार्मर जो होता है कि अगर लोड दे देंगे तो ट्रांसफार्मर आवाज नहीं कम आवाज करेगा और वैसे क्या वैसे आवाज करता है नो लोड पे। अब बात करते हैं कंजर्वेटर और हमारा मेन टैंक में और तेल भरा होता है, कंजर्वेटर हमारा आधा भरा होता है। जब हमारा तेल है खोलता है, क्या करता है, खोलता है, तो हमारा लोड होता है ट्रांसफार्मर तेल खोलता है तो तेल है आकार बढ़ जाता है, वो यहाँ ऊपर पहुंच जाता है, खोलने पर बढ़ जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। और जब हमारा तेल कुछ जल जाता है, क्या हुआ, जल जाता है, तो मेन टैंक की जो कमी आ जाती है वो पूर्ति करता है, क्या करता है, पूर्ति करता है। जैसे हमारी कुंडलियां होती हैं, देखो अंदर ट्रांसफार्मर कैसा होता है, अंदर हमारा ऐसा होता है, इसमें 3 कुंडलियां बनी होती है। हमने इसको समझाने के लिए 4 का काम बना दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 बना दिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हमारे टर्न अधिक होंगे, पतले तार के अधिक टर्न होंगे तो वहां क्या होगा बेटा, हाई वोल्टेज। और जब मोटे तार के कम टर्न होंगे तो वहां लो वोल्टेज। अब प्राथमिक और सेकेंडरी हम इसमें यहाँ जज नहीं कर सकते, क्या पता ये वाली सेकेंडरी बना दिया या प्राथमिक बना दिया, उससे जज नहीं कर सकते। हम किसी टर्नों से जज कर सकते हैं कि उसको पहले कहाँ दिया गया है। अगर हमको हाई वोल्टेज को लो करना होगा तो सबसे पहले हम पतली तार का अधिक टर्न लगाएंगे, और जब हमको उसको लो करना होगा तो उसमें मोटे तार कम टर्न, यहाँ करंट लो हो जाएगा। अगर उल्टा कर दें तो क्या होगा, ये मोटे तार का टर्न है बेटा, यहाँ वोल्टेज क्या है, कम है और उसको बढ़ाना है तो हम पतले तार का अधिकतम आउटपुट देंगे। ये हमारा कंडीशन कब करता है, जब हमारा ट्रांसफार्मर जिस आकार जहाँ पर जैसी व्यवस्था होती है वहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा कंजर्वेटर और हमारे मेन टैंक के बीच एक लगती है ग्लूकोज रिले। क्या होती है, ग्लूकोज रिले। ग्लूकोज रिले का काम क्या होता है बेटा, ग्लूकोज रिले का काम होता है जब कोई ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी कमी आ जाती है, क्या कोई भी कमी आ जाती है, कोई भी दोष आ जाता है, तो जब उसके अंदर गैस जब कोई शॉर्ट सर्किट अंदर होता है तो उसमें क्या होगा, उसमें एयर बन जाएगी, गैस बन जाएगी, गैस के कारण इसमें मर्करी स्विच लगा होता है। जैसा प्रेस करने का मैंने देखा है, कट कर देता है, गर्म होने पे पीतल का होता है, हट जाता है, गर्म होने पे वापस चिपक जाता है। ऐसे इसमें होता है, इसमें 2 मर्करी स्विच लगे होते हैं, वो क्या काम करते हैं, पीतल के बने होते हैं। जब हमारा टेम्परेचर 100 से 140 जब तेल का टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, तो क्या है ये यहाँ अलार्म बजा, क्या होता है, अलार्म बजने के बाद बेटा क्या होता है, अलार्म बजेगा जब अपने आप जब कोई बंद नहीं करेगा, जैसे कि आप बिजली घर पे गए, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होता है ये चीज, जब बिजली घर पे गए 1 MVA 3 MVA
5 एमपीए 10 एमपीए बिजली घर पे जाते हैं तो वहाँ पर जाकर विद्युत रिले का काम होता है। जैसे कि आप कहीं सिटी में चले जाओ, विद्युत रिले लगी होगी, ठीक है, तो ये काम क्या करेगा, ये जब जब हमारा जो ट्रांसफार्मर है आवाज को कट कर देगा, क्या कर देगा, कट कर देगा, उसका पर्पस से हटा देगा, मतलब जो मेन सप्लाई हमारी जो 11 केवी लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन आ रही है, उसको हटा देगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, विद्युत रिले का काम ये होता है। अब ये क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ईयर में आता है कि विद्युत रिले कहाँ लगती है, कहाँ लगती है, ट्रांसफार्मर कहाँ लगती है, ट्रांसफार्मर। उसके बाद करेंगे हम सिलिका जेल का। सिलिका जेल का काम क्या करता है, सिलिका जेल और ब्रीदर अलग अलग है, सिलिका जेल और ब्रीदर क्या है, अलग अलग है। कैसे, देखो सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका जेल जो होता है कि वो क्या करता है, वो मॉइस्चर को पकड़ता है, क्या करता है, मॉइस्चर को पकड़ता है। ब्रीदर सांस, जैसे कि हम एक मानव है, आप एक मनुष्य हो, मनुष्य क्या करता है, सांस लेता है, सांस लेता है, तो ये पूरा आर्ट क्या ब्रीदर है, क्या ब्रीदर, तो फेफड़े हमारे में क्या सिलिका जेल, हमको लेते हवा लेते तो हम जैसे नाक से हवा ली गए तो हम शुद्ध हवा ले रहे, फेफड़े क्या काम करते हैं, ये तो काम करते हैं फेफड़े ऑक्सीजन को, तो वो शुद्ध फेफड़े का काम कर रहा है, कौन करता है, सिलिका जेल करता है। ब्रीदर काम करता है, नाक का काम करता है, सुनने का मतलब वो हवा लेने का काम क्या करता है, ब्रीदर करता है। ब्रीदर का काम क्या होता है, सिलिका जेल का जब नमी सोखने से पहले कैसा होता है, नीले कलर का होता है, और जब नमी सोख लेता है तो गुलाबी कलर का हो जाता है, ये क्वेश्चन आता है। और जब इसको खराब हो गया, हमारे पास सिलिका जेल नहीं, कंडीशन आ गई नहीं है सिलिका जेल, तो क्या करें, जब सिलिका जेल नहीं है उसी सिलिका जेल को निकाल कर कड़ी धूप में रख दो, फिर दोबारा से वो नीले कलर का हो जाएगा। या फिर ऐसा करके गर्म पानी करो, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए पानी, डला रहने दो, चलने दो, पानी जलने में कवर है तब उसमें अपने आप ही नीले कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तब वो सिलिका जेल सही हो गया है। अब क्या करेंगे, सिलिका जेल हो गया, उसके बाद आपको देखो ये है तेल का तेल मापक, कंडेंसर में तेल कम हो जाता है तो एक माप मीटर लगता है, उससे पता चल जाएगा तेल कम हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, उसको भरने के लिए काम करता है। उसके बाद है हमारा तेल जो होता है टैंक के अंदर वो हर 2 साल में चेंज किया जाता है, कितने साल में, 2 साल, हर 2 साल बाद परीक्षण किया जाता है। अगर तेल खराब हो गया, तेल गर्म होना चाहिए, हल्का पीला कलर का होगा तो हमारा तेल अच्छा है, अगर वही कलर ज्यादा डार्क हो गया तो वो तेल खराब हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया कि इनपुट में हमारे 3 होते हैं, ठीक है, आउटपुट में क्या होते हैं, हमारे 4 होते हैं। क्यों, कब होते हैं जी, इसमें होते हैं जब हमारे कनेक्शन डेल्टा टू स्टार होंगे, डेल्टा टू स्टार होंगे। क्यों, डेल्टा टू स्टार बेटा एक बार बता दूं आपको, देखिए डेल्टा कनेक्शन अगर है तो हमने डेल्टा बना दिया, और अगर स्टार बना देंगे, स्टार के बीच में हमारा एक न्यूट्रल का तार होता है, किसका, न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल होता है, तो इनपुट होता है वो आउटपुट RYB लग गया हमारा, और आउटपुट हमारा RYB और L, मैंने आपको लिख दिया है, आपको सही समझा दिया है, RYB और L, न्यूट्रल काला होता है, लाल पीला नीला, ये किसकी कुंडलियां बनी होती है, ठीक है, इसका जो हम इसके ऊपर कुंडलियां करते हैं उसका मतलब वो क्या होता है, सिलिकॉन पत्तियों की बनी होती है, पत्तियों की जिनकी मोटाई क्या होती है बेटी, पत्तियों की 0.5 mm से 3.5 mm तक होती है। अगर यहीं पर मोटर की बात करें, मोटर अगर बात आ जाए तो वहां कितनी होती है, वहां होती है 0.5 mm से 2.5 mm तक, बेटा समझ में आ गया। अब हम यहाँ तक हमने सारा कवर कर लिया, इतना हमें क्लियर हो गया कि विद्युत रिले का काम क्या है, जनरेटर का काम क्या है, तो कौन सा तेल पड़ता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, हमारा इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। देखिए कभी भी कोई भी ट्रांसफॉर्म ये ले लो, रेलवे विभाग ले लो या कोई भी विद्युत विभाग ले लो, कोई भी कोई चीज बनाता है, आपने देखा होगा उससे पहले एक बचने का, जैसे कि आपको टाइम बचत करने का चीज लेकर चलता है। बाई चांस तुम्हारा एक बताओ भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ही, अगर ना कार्य करे तो क्या करो भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर कार्य नहीं करे तो हमें दूसरी रास्ता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्म घटने का कारण है कि कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का नुकसान होगा, कितने का, 5 से 10 लाख तक का नुकसान होगा। इसलिए क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर एक चीज और लगाते हैं, एक्सपोजर बैंड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक्सपोजर बैंड। ये सब जो सारे बैंड हैं वो सब बड़े ट्रांसफार्मर के लिए हैं, कितने में, बड़े, जो 125 kV से बड़े होंगे। उसके बाद 3 एम्पीयर मेगा वोल्ट एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, ठीक है, 500 एम्पीयर, 5000, जो बड़े-बड़े जो जहां बिजली जरूरत होती है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या काम करता है, जब हमारा जो रिले कार्य नहीं करता है,
जब हमारा ग्लूकोज रिले जो है वो कार्य नहीं करता है तब काम कौन करेगा? तो हमारा एक्सक्लूसिव बेड काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक रबड़ लगी होती है, उसके टेम्परेचर मात्रा होती है, मानक होता है उसका कि अगर वो 100 या 100 से 140 से ऊपर पहुंच जाएगा तो तुरंत क्या होगा? एक्सक्लूसिव बेड जो है रबड़ फट जाएगी, इससे पानी ऊपर से सॉरी तेल ऊपर से निकल जाएगा, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर में दोष हुआ है वो फटने से बच जाएगा, जो गैस बनेगी वो निकल जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज रिले कार्य कैसे करती है? ग्लूकोज रिले कार्य कुछ किस पे करती है? सॉरी किस पे करती है? तो ग्लूकोज रिले जो कार्य करती है हमारी वो सिर्फ कितने बाय पे करती है। क्यों? जब अंदर टेम्परेचर हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ने से जब वहाँ पे गैस बन जाएगी तो गैस के जो है कार्य करती है। जैसे ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव वगैरह बता दिया, जैसे पूरा गैस सिस्टम ले लो, पूरा गैस सिस्टम तो सीटी होती है, कभी सीटी बंद हो जाती है तो उस पर एक बाल लगा होता है नीचे, देखा कत्ते के नीचे, तो वो फिर फट जाता है, जिससे कि हमारा कुकर जो फटने से बच सकता है। ऐसे हमारा एक्सक्लूसिव बेड निकलता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब यहाँ एक बात करते हैं, जो मेन जो हमारे लगे होते हैं हाई वोल्टेज लाइन, इसे बोलते हैं दूसरे, क्या बोलते हैं? दूसरे। ये किसकी बनी होती है? ये पोर्सलीन की, चीनी मिट्टी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? चीनी मिट्टी की। देखिए टेक्निकल भाषा की कैसी होती है कि जब कभी भी आप पढ़ोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। कैसे? कुछ हिंदी के वर्ड इंग्लिश में भी लिखे होंगे, इंग्लिश के वर्ड हिंदी में भी। ट्रांसफार्मर का शुभ नाम पता है क्या आपको? पेड़ामित्र। अब कैसा लग रहा आपको? पेड़ामित्र है, पर ट्रांसफार्मर का हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में नाम पूछिए क्या बोलते हैं? पेड़ामित्र। जब क्वेश्चन एग्जाम हमको घुमाना चाहता है हम उसको क्वेश्चन को घुमा देता है, आप बोलते हैं पेड़ामित्र, आपको सब कर दीजिए पेड़ामित्र होता है। तो मैं क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया, जब तक हमको पूर्ण जानकारी ना हो जाए तब तक। टेक्निकल लैंग्वेज ऐसी है और टेक्निकल लैंग्वेज अलग होगी, तो ये फिजिक्स वाली लैंग्वेज आ गया है, ठीक है? तो ये पूरा फिजिक्स ही तो है, पूरा कार्यक्रम जो हो रहा है वो फिजिक्स ही तो है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर लगे होते हैं बेटा रिएक्टर। रिएक्टर काम क्या करते हैं? रिएक्टर काम ये करते हैं, जो आपका तेल है खोल रहा है तो खोल के पतली पतली पाइप से होते हैं, उनमें जाता है तो वो वापस इधर से जाएगा, इधर से आएगा, इधर से जाएगा, इधर से आ जाएगा, इधर से ऐसे चक्री मतलब एक चक्रियाँ चलती रहती है। चक्रियाँ कहीं कहीं ऐसा होता है पाइप ऊपर से ऐसे लगे होते हैं, आपने देखा कहीं पाइप ऐसे लगे होते हैं, ऊपर से लगे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वहाँ पर तेल को घूमते रहते हैं, जिसको प्राकृतिक हवा लगती है, जो प्राकृतिक हवा लगती है वो क्या करती है? ट्रांसफार्मर ठंडा करती है। जैसे कि आप एक काम करें, उदाहरण आप देखिए, आप घर पे गए और आपकी टंकी में पानी हो गया गर्म, बहुत ज़्यादा क्या हो गया? गर्म पानी हो गया, पानी बैठी है और आपको नहाना है, आप कह रहे बहुत गर्म पानी है, मुझे थोड़ा ठंडा नहाना करना, थोड़ा नॉर्मल करना है, कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे? बाथरूम को खोलेंगे, आपको सावर लगा होगा, नीचे एक टब रख देंगे और टब लगे सावर खोल देना, और सावर खोलने के बाद पानी गिरेगा, तो पानी गिरेगा, जो पानी गिरने की जो समय लग रहा है उसके बीच में आपको हवा आ रही है, क्या है? प्राकृतिक हवा लग रही है, तो जो टेम्परेचर पानी का है वो डाउन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो वो ठंडा सा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक हवा ठंडी चल रही है, तो ऊपर से वो हवा पानी गिर रहा है, गर्म है, तो ये क्या है? गिरेगा। अब हम बात करते हैं बेटा रिएक्टर का काम समझ गया? क्या है? ठंडा करने का काम करेगा। शीतलन तेल, जो शीतलन ठंडा करने का, तेल को ठंडा करने का काम करता है। तेल भी करता है, तेल ठंडा होगा, कुंडलियां ठंडी होंगी, भाई टेम्परेचर में क्या होगा? कुंडली गर्म होगी, भाई कुंडली गर्म होगी, ऐसा तो नहीं है कि तेल गर्म, तेल जब गर्म होगा कुंडलियां गर्म होंगी, भाई लोड होगा तब तो ज़्यादा हीट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ 2 मीटर लगे होते हैं, कौन कौन से लगे होते हैं? एक लगा होता है कुंडली तापन मीटर और एक लगा होता है तेल तापन मीटर। यहाँ जब बिजली घर पर आप जाओगे तो वहाँ पर ये लगे होते हैं, हर 1 घंटे बाद बिजली ली जाती है, कितना लोड है, कितना लोड कम हुआ, कितने वोल्टेज आउटपुट में आए, इनपुट में आए हैं, कितना आउटपुट जा रहा है, कितना एम्पियर करंट हो गया है, कितना लोड जा रहा है, ठीक है, कितना लोड हम दे चुके हैं, ठीक है। ये सारी हर 1 घंटे बाद रीडिंग लिखी जाती है, जिसमें बेटा क्या होता है? इन दोनों की रीडिंग हर 1 घंटे बाद ये इसी लिखी जाती है कि हमारा टेम्परेचर में ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा हीट हो रही हो, ठीक है, तेल ज़्यादा हीट हो रहा हो, तो इसलिए इसको हर 1 घंटे बाद रीडिंग ली जाती है। क्लियर है बेटा? इसके बाद आप क्या करना चाहिए? देखिए जो हमने बताया था हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, ठीक है, मैंने आपको बताया हाई वोल्टेज लो वोल्टेज पहचानने का तरीका क्या बताया? जब पतले तार की अधिक करंट होगी तो हाई वोल्टेज होगी और मोटे तार की कम करंट होगी तो लो वोल्टेज। अब ये बताओ किसी को कोई दिक्कत है
पहिया लगा होगा साइड से, लगा होगा, क्यों लगा होगा? देखिए जब आप रेलगाड़ी में ट्रेन में इंजन जाएंगे ना, इंजन के अंदर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक कल वाले जो इंजन होते हैं, इलेक्ट्रिक कल वाले लोग, ठीक है, तो उनके अंदर एक नोच लगा होता है, इसका नाम क्या होता है? नोच। ये क्या काम करता है? ये सिर्फ वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? जो वोल्टेज है, हम जब हमें करंट होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, कौन करता है? नोच। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तेल आपका कुचालक है, चालक है, अर्धचालक है, तो आप बताएंगे जो हमारा तेल होता है कौन सा? खनिज तेल बना होता है। वो कौन क्या होता है? वो क्या होता है? वो कुचालक होता है, क्योंकि वो हमारे कुंडलियों की सुरक्षा करता है, ठंडा करने का काम करता है और दो कुंडलियों को आपको शॉर्ट होने से बचाता है। क्यों? अगर चालक होता तो शॉर्ट हो जाती कुंडलियां, कुचालक है तो ये क्या होता है? अब इन दोनों को बीच में जोड़ने का जो काम करता है, जोड़ने का, तो कौन करता है? किससे होता है? स्रोत स्रोत से होता है। इससे होता है? स्रोत से होता है। इसका इसका प्रतिरोध होता है, इनफिनिटी होता है, अनंत होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब दोनों का प्रतिरोध अनंत होगा तो वहां पर क्या होगा? क्या होगा? वहां वोल्टेज बिल्कुल भी कहीं भी कोई लीकेज नहीं होगा। क्यों? प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो वोल्टेज डाउन होगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे इसमें एक फ्लक्स होता है, वो क्या है? ये प्रक्रिया जो कर रहा है ना, उसमें एक ही फ्लक्स होता है, ठीक है। इसमें L और I प्रकार की पत्तियों से मिलकर हम इसको डोर बंदर का बना देता है। क्लियर है? अब इसमें एक चीज और बता देते हैं। अब आपसे ये पूछ लिया इसमें हानि और लाभ क्या है? भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया हानि और लाभ क्या है। ठीक है, हानि हमारे वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, जैसे ये ट्रांसफॉर्म दिया है तो ये भारी हो गया, लागत अधिक हो गई, इसमें तेल भी चाहिए और खनिज तेल चाहिए, महंगा तेल आता है। इससे महंगा तेल आता है सिंथेटिक तेल, जो ट्रांसफर सुविधाओं के अंदर रखे होते हैं, जो एक कहीं बंद जगह में रखे होते हैं, वहां पे सिंथेटिक तेल को डाला जाता है, ठीक है। वो इससे महंगा होता है, इसलिए उसको कम यूज किया जाता है। ये आपको खनिज तेल होता है, ये भी महंगा होता है पर उससे कम महंगा होता है, अच्छा तेल होता है इसलिए इसको भी, ठीक है बेटा। अब उसके बाद है किस पॉइंट पे ध्यान बेटा?